आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन भारत की पुस्तक, जो कि जीएस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए। घटना चक्र की पुस्तक है जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए आपको काम आएगा। इसलिए स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। और चलिए, पहला जो इसमें बता रहा है परिचय में, इतिहास का परिचय में, प्रागैतिहासिक काल। इसमें जो है लिखित साक्ष्य का अभाव था, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे, जिसे पाषाणकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य उपलब्ध था लेकिन अपठित थी, ठीक है, पढ़ा नहीं गया है। पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर था और जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद जो आता है ऐतिहासिक काल आता है, जिसमें लिखित साक्ष्य की प्रचुरता थी, पठित गए मतलब पढ़ा गया है। अब पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध था। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के से ये प्रारंभ होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, जिसमें ये बता रहा है कि पाषाण काल, पाषाण काल के बारे में बता रहा है। 3 काल के विभाजन के आधार पर में उपकरणों में विविधता, मतलब कि पाषाण काल में जो है 3 काल में विभाजन के आधार पर उपकरणों के आधार पर विभिन्नता है। देखिए, पूरा पाषाण काल, इसमें क्या बता रहा है, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था उस समय। पूरा पाषाण काल में जो था शिकारी एवं खाद्य संग्रहण था। पशुपालन में कृषि और अग्नि के ज्ञान का भी अभाव था उस समय। किस समय? पूरा पाषाण काल में। इस काल से संबुद्ध प्रथम हस्त कुठार, और उस समय जो है, उस काल में जो है प्रथम जो है हस्त कुठार मिला था, जो कि 1863 ईस्वी में मद्रास के पलवरम से रॉबर्ट ब्रूस फूट ने खोजा था। ठीक है, तो हस्त कुठार मतलब जो हाथ से उपयोग करने वाला जो था औजार, वो मिला था। और खोजा कौन था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। कब खोजा था? 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग जो आते हैं उसके बाद हम लोग आते हैं मध्य पाषाण कालीन। मैं इससे पहले हम लोग ये देख लेंगे यहाँ पे कि 3 काल के विभाजन का जो आधार है उपकरणों से विविधता, उसमें क्या क्या विविधता है 3 काल के आधार पर, औजारों के आधार पर। यहाँ देखिए, पूरा पाषाण काल, जो पाषाण काल है इसके अंतर्गत जो है पूरा पाषाण काल भी आता है, जो कि इसमें जो मिला है कोड उपकरण की विशेषता यह थी कि हथ कुठार था, खंड था और विदारणी भी यहाँ से मिला है। ठीक है, किससे मिला है? पूरा पाषाण काल का ही भाग है जो पूरा पाषाण काल। अब इसमें जो है मध्य पूरा पाषाण काल है, यहाँ पे जो मिला है आपको फलक उपकरण मिला है और क्वार्टजाइट पत्थर से जो निर्मित था, क्वार्टजाइट पत्थर से जो निर्मित था वो उपकरण मिला है। और उसके बाद जो आता है उच्च पूरा पाषाण काल, जिसमें ताक्षिणी और खुरोचनी मिले हैं। तो याद रखिएगा, सब पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम आते हैं मध्य पाषाण काल, जिसमें शिकारी खास संग्राहक था। उस समय जो शिकारी था खास संग्राहक था। इसमें जो साक्ष्य मिले हैं और संबंधित स्थल, साक्ष्य में जो पशुपालन जो मिला है वो मिला है आजमगढ़ मध्य प्रदेश से, और बागोर से राजस्थान से। बागोर से भी मिला है, कहाँ? राजस्थान से। क्या मिला? पशुपालन का साक्ष्य मिला है। अस्थि निर्मित उपकरण, जो हड्डियों से बना उपकरण है, वो कहाँ से मिला है? सराय नाहर राय और महदावा से मिला है, महदा से मिला है। अब नेक्स्ट आते हैं नवपाषाण काल। इसमें खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन, आग का प्रयोग, महत्वपूर्ण उपलब्धि। देखिए, जब एग्जाम में पूछा जाएगा आग का प्रयोग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो नवपाषाण काल से खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन हुआ और आग का उपयोग हुआ। ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं नवपाषाण काल में। इसमें जो है स्थल और साक्ष्य देख लेते हैं। लोहरा देव जो भारत में है, चावल का प्राचीन साक्ष्य यहाँ से मिला है। मेहरगढ़, यहाँ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जो कि पाकिस्तान में है। गुफ कारल भारत में है, जहाँ कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट जो है इसमें बता रहा है
बुर्जहोम से जो मिला है मानव कंकाल, कुत्ते का कंकाल भी यहाँ से मिला है, और गर्त आवास मतलब जमीन के अंदर जो है आवास मिला है, रहने का बारे में जानकारी मिला है, घर मिला है। और संगनकल्लू और पिकली हल, उत्तनूर, ये सब एरिया से जो मिला है राख का टीले मिले हैं। कहाँ कहाँ से राख के टीले मिले हैं? संगनकल्लू, पिकली हल और उत्तनूर से जो मिला है वो राख के टीले मिले हैं। अब आते हैं हम लोग आगे, परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है दमदमा। दमदमा में क्या महत्वपूर्ण है? एक ही कब्र पर 3 जो है मानव कंकाल मिला है। और आदमगढ़ से क्या मिला है? मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण का पशु पालन मिला है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ से क्या मिला है? प्राचीनतम स्थानीय जीवन का प्रमाण मिलता है। और क्या मिलता है? पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं। और नेक्स्ट जो है हथनौरा। हथनौरा से क्या मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिला है हथनौरा से मिला है। हथनौरा से कहाँ से? नर्मदापुरम और होशंगाबाद से। अब भीमबेटका से क्या मिला है? प्रागैतिहासिक चित्रकला का जो है शैली का जो साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है? भीमबेटका से। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बुर्जहोम की खोज किसने की थी? डी टेरा ए पीटरसन द्वारा। याद रखिएगा, डी टेरा ए पीटरसन के द्वारा। अब मध्य पाषाण काल में अन्य जानकारी जो है भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? अस्थिर पंजर का जो प्रथम साक्ष्य मिला है वह मिला है मध्य पाषाण कालीन से। और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं इसमें। और यह बता रहा है हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है लोहंदा नाला क्षेत्र से। कहाँ है ये? बेलन घाटी के पास। और नेक्स्ट जो है वृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई है, जिसमें जो है मृतकों को दफनाने का स्थान से मिला है। ये मिला है मृतकों को दफनाने के स्थान से मिला है। क्या मिला है? वृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। नेक्स्ट बता रहा है इसमें राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में। याद रखिएगा। गैरिक मितभंड पात्र का नवकरण हुआ है। कहाँ से हुआ है? ये हुआ है, नामकरण हुआ है हस्तिनापुर से। क्या चीज का? गैरिक मितभंड पात्र का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर से। नेक्स्ट जो है भारतीय पुरातात्विक से संबंधित तथ्य है 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त हुए थे। ठीक है। अब 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ होता है। और 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का नाम दिया गया। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। ठीक है। कब बनाया गया? 1901 में। नोट्स में देख लेते हैं क्या है। मध्य पाषाणकालीन मानव पेट भरने के लिए मछलियों का भी शिकार करते थे। और मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण औजार थे। ठीक है। अब यहाँ बता रहा है इतिहास को जो है 3 भागों में जो है बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? उपरोक्त काल का विभाजन लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता और अनुपलब्धता पर आधारित था। ओके। अन्य जो है संबंधित तथ्य क्या है? मध्य पाषाण काल को फलक सांस्कृतिक भी कहा जाता है।
फलकों की अधिकता के कारण, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो अधिक फलकों की अधिकता प्राप्त हुई है, इसलिए 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए। कहाँ से हुए हैं? गुजरात के लंगनाज से जो क्या प्राप्त हुए? 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए। नेक्स्ट जो है, भारत के मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होती है। कब होती है? 1867 से 68 के बीच में जो है क्या जानकारी प्राप्त होती है? मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल लोहरादेव से प्राप्त चावल का समय निर्धारित किया गया है। तो कहाँ से चावल का समय निर्धारित किया गया? लोहरादेव से। कब? 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य प्राप्त होता है। कहाँ से गेहूं का साक्ष्य प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से। कब? लगभग जो है इस 7000 ईसा पूर्व के समय ये प्राप्त होता है, जो गेहूं के साक्ष्य के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, लोहरादेव के बाद चावल के साक्ष्य का दूसरा प्राचीनतम भारतीय नवपाषाण स्थल जो मिला है वो मिला है कोल्डी हवा। चावल की भूसी भी जैसे कहा जाता है। कोल्डी हवा को क्या कहा जाता है? चावल की भूसी भी। और मक्का का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मैक्सिको में। कहाँ से प्राप्त हुआ? मैक्सिको से प्राप्त हुआ है। और गफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी। लोहरादेव जो है गुजरात में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। अब देखिए लोहरादेव में क्या इंपॉर्टेंट बता रहा है। लोहरादेव से जो है कृषि यानी चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। और नेक्स्ट पॉइंट जो है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। और गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं 7000 ईसा पूर्व में। तो चावल के मिले हैं लोहरादेव से और मेहरगढ़ से मिले हैं गेहूं के। ठीक है। ये 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य मिले, ये 7000 ईसा पूर्व में मिले। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं नोट्स में। इस प्रकार चावल का या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थान कौन सा है? लोहरादेव। तो चावल और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहा जाए तो क्या अनुसार है? लोहरादेव। नेक्स्ट टॉपिक है ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट देख लेते हैं प्रमुख ताम्रपाषाणिक बस्तियों का विस्तार। अब इसमें हम लोग क्या देखना है? कहाँ कहाँ बस्तियों का विस्तार था जहाँ से ताम्रपाषाणिक की जानकारी और उसका विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ताम्रपाषाणिक जो था तांबे एवं पत्थरों के प्रयोग की उपलब्धता या आवश्यकता के बारे में बताता है, अवस्था के बारे में भी जानकारी देता है। जिसमें हम पहला पॉइंट जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो राजस्थान हो गया, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी इस एरिया की बात हो रही है। ठीक है। भारत हो गया। ठीक है। राजस्थान के इस एरिया की बात हो रही है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। यहाँ देखिए बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति नामकरण हुआ है यहाँ पे। और प्रमुख क्या मिला है? प्रमुख पुरास्थल है यहाँ पे। कौन कौन सा देख लेते हैं। आहाड़, जो कि प्राचीन नाम जो है ताम बस्ती है। उसके बाद बागोड़ कहाँ है? राजस्थान में। फिर बालाथल और ओजियाना। इससे क्या हुआ है? यहाँ जो है चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बालथाल और ओजियाना से, जो कहाँ है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। ठीक है। जहाँ क्या मिला है? प्रमुख पुरास्थल है ये सब। अब नेक्स्ट जो है गुलुंद से क्या मिला है? 4 दीवारी युक्त घर का साक्ष्य, मिट्टी की इमारत का साक्ष्य, कहीं कहीं पक्की ईंटों का भी प्रयोग और तांबे के टुकड़े भी प्राप्त हुए। कहाँ से? गिलुंद से, जो कहाँ पर है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। इसी प्रकार जो है पश्चिम मध्य प्रदेश से भी जो है
ताम्र पाषाणिक बस्तियों का विस्तार मिला है। मालवा से जो मिला है चरखे और तकलिया के साक्ष्य मिले हैं। और कायथा से क्या मिला है, यहाँ की बस्तियों की किलाबंदियाँ हैं, यहाँ की बस्तियाँ किलाबंद थी और तांबे के जो है 28 कलंगनों के साक्ष्य मिले हैं। और एरण से क्या मिला है, किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य कहाँ से मिले, एरन से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है नवदा टोली से क्या मिला है, खारगोन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है नवदा टोली, खारगोन जिले में, कहाँ के, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में। उत्खनन किसने किया था, एच.डी. संकालिया द्वारा। चौकोर और वृत्ताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले, नवदा टोली से। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पश्चिम महाराष्ट्र हो गया, भारत हो गया, ये हो गया पश्चिम महाराष्ट्र, ठीक, इस एरिया पे। तो पश्चिम महाराष्ट्र से जो है अहमदनगर है। अहमदनगर से क्या मिले हैं, कौन से साक्ष्य मिले, अहमदनगर से जारवे और नेवासा और दैमाबाद। तो जारवे से तो नहीं पता अभी क्या मिला है, लेकिन नेवासा जो है पटसन का साक्ष्य मिलता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दैमाबाद से क्या मिला है, ये मिला अब तक जो है ज्ञात 200 जारवे स्थलों का सबसे बड़ा जो है एरिया कौन सा है, दैमाबाद। अब यहाँ देख लेते हैं अहमदनगर, ये अहमदनगर है। अहमदनगर में इन दोनों जिलों के सभी ताम्र पाषाणिक पुरास्थल जारवे संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों जिले जो हैं अहमदनगर के, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ताम्र पाषाणिक पुरास्थल जारवे और संस्कृति के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है पुणे जिला। पुणे जिला में जो है प्रकाश, नासिक, इनाम गांव, चंदोली, सोनगांव, ये सब जो है इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से जो है ताम्र पाषाणिक बस्तियों का विस्तार मिला है। जिसमें जो है इनाम गांव से प्राप्त साक्ष्य जो है 5 कमरों वाला मकान कहाँ से मिला, इनाम गांव से। किलेबंद एवं खोई के घिरी हुई बस्ती कहाँ से मिला है, इनाम गांव से। मूर्ति देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, ये भी मिले हैं। मातृ देवी की प्रतिमा इनाम गांव से मिली। नेक्स्ट जो टॉपिक है पूर्वी भारत से क्या मिला, कौन सी बस्तियां ताम्र पाषाणिक, ये मिले चिरांद, पांडु राजर, डिब्बी और महिष दल, ये मिला है पूर्व भारत से। अन्य भारत से जो मिला है बिहार से क्या बिहार के कौन स्थान से मिला है, सेनुवार, सोनपुर और तालडी, ये सब से मिला है ताम्र पाषाणिक बस्तियां मिली हैं, बस्तियां, है ना। और उत्तर पूर्वी प्रदेश जो है ये जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है यहाँ से मिला है, ये उत्तर से मिला है खेराडी और निरहन से जो मिला है ताम्र पाषाणिक बस्तियों का विस्तार मिलता है। अन्य टॉपिक में हम लोग आते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति पे। इसका परिचय देते हुए बताया जाता है कि इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग हुआ था। प्रथम सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा स्थल। इसमें हम लोग देख लेते हैं, ये जो है सैंधव सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी है। पिंगट महादेव का कथन यह है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो का विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो जुड़वा राजधानी किसने कहा है, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को, तो पिंगटन महोदय का कथन है, सब इंपॉर्टेंट कथन याद रखिए। जॉन मार्शल ये जो है सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया है और 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व सर्वाधिक मान्यता तिथि है जो इसमें रेडियो कार्बनिक 14C14 पद्धतियों द्वारा निर्धारित की गई है। और 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इस सभ्यता के विकास का पराकाष्ठा का समय बताया जा रहा है। तो इस सभ्यता जो है 2300 से जो 1700 जो ईसा पूर्व है, यहाँ से जो C14 जो है रेडियो कार्बनिक के द्वारा ये समय का पता चला है। और इस समय को जो कहा गया है
विकास का प्रकाष्ठा कहा गया, मतलब इसमें जो है कई विकास हुए हैं, इसलिए बोल रहा है विकासता का प्रकाष्ठा कहा गया। इसमें जो है सैंदव सभ्यता मोसोपोटामिया एवं मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। तो यहाँ बता रहा है कि जो सैंदव सभ्यता जो थी वो मेसोपोटामिया एवं मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। तो एग्जाम में ऐसे पॉइंट बनाता है कि कथन कारण में सैंदव सभ्यता मेसोपोटामिया की एवं मिस्र की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, वो डलेगा नहीं थी। तो आपको चेक करना पड़ेगा थी कि नहीं, आपको पता रहेगा हाँ थी तो आप बोलेगे यस हाँ था, कथन ये सही है। और जब नहीं रहेगा तो बोले नहीं है। तो आप याद कर लीजिए सैंदव सभ्यता जो थी मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। तो एग्जाम में ऐसे कथन कांड बनाता है, तो सब ऐसे ही बनता है, तो याद रखिए। उसके बाद जो टॉपिक है सैंदव सभ्यता विस्तार क्षेत्र, जिसमें बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। तो यहाँ देखिए पाकिस्तान जो है इसके अंतर्गत जो भाग आता है बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। और भारत जो है ये भारत में जो है सैंदव सभ्यता का विस्तार में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिम महाराष्ट्र, ये सब जो एरिया है सैंदव सभ्यता का विस्तार क्षेत्र है। अन्य पॉइंट जो है सैंदव सभ्यता का विस्तार का आकार जो था त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। किसका आकार? सैंदव भुजाकार। एग्जाम में पूछेगा चतुर्भुजाकार था, बोले नहीं। कैसा था? त्रिभुजाकार। अब यहाँ पे देख सैंदव प्रदेश का जो आकार था वो देख लेते हैं। उत्तर में था मांडा, दक्षिण में था दैमाबाद और पूर्व में था आलमगीरपुर, पश्चिम में था कहाँ से कहाँ तक विस्तार? सूतका गेडोर तक। ठीक है, ये सब सुदूर क्षेत्र है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछता है। अब यहाँ जो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, स्थल जो है और उत्खननकर्ता, सर्वेक्षण, खोजकर्ता। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की? सर्वेक्षण या खोजकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता कौन थे? हड़प्पा के थे दयाराम साहनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोहनजोदाड़ो के थे राखालदास बनर्जी। चौहानदरो के थे NC मजुमदार। लोथल के थे SR राव। कालीबंगा के थे अमलानंद घोष। बनावली के थे RS बिष्ट। धौलावीरा के थे JP जोशी। रोपड़ के थे BB लाल। सूतका गेडोर के थे RL स्टाइन। ठीक है, ये सब जो थे खोजकर्ता थे जो आते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है हड़प्पा। हड़प्पा में जो है प्राप्त साक्ष्य जो है शंख का बना बैल जो है, शंख का बना शैल जो है, महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। शंख का बना बैल, ठीक। और क्या प्राप्त हुए हैं? उर्वरता की देवी का चित्र कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। ईंटों का वृत्ताकार जो है चबूतरे मिले हैं, गोल चबूतरे मिले हैं वृत्ताकार, ये भी हड़प्पा से मिले हैं। समाधि मिली है RS-37, कब्रिस्तान मिला है, ये सब कहाँ से मिले? हड़प्पा से मिले हैं। गेहूं और जौ के दोनों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं हड़प्पा से। पीतल का बना हुआ जो है इक्का, ये भी मिला है हड़प्पा से। बर्तन पर बने मछुआरे के चित्र भी कहाँ से मिले? हड़प्पा से। 2 टीलों के साक्ष्य भी मिले हड़प्पा से। और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। तो पूर्वी टीला को बोला जा रहा है नगर टीला और पश्चिमी टीला को बोला जा रहा है दुर्ग टीला। तो याद रखिएगा किसको किसको क्या बोला जा रहा है। तो पूर्वी अगर पूछेगा ऐसे बना लीजिए, ये हो गया पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी टीला को बोला जा रहा है नगर टीला, तो इसको नगर एरिया बोल दे रहा है। और जो है पश्चिमी टीला, इसको क्या बोल रहा है? दुर्ग टीला। अब इसमें देख लेते हैं मांटा गोमरी जिला वर्तमान में जो है साहिवाल पाकिस्तान में है, ठीक है, और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो रावी नदी के बाएं तट पे क्या स्थित है? मंटगोमरी जिला। मंटगोमरी जिला जो है वर्तमान में पाकिस्तान में कहाँ है? साहिलवाल। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है मोहनजोदाड़ो। क्या है? मोहनजोदाड़ो। ठीक, इसमें जो है सिंधी भाषा का शाब्दिक अर्थ जो होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो को हम लोग क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। तो एग्जाम में पूछ देता है कालीबंगा को मृतकों का टीला बोलते हैं? तो बोले नहीं, किसको बोलते हैं? तो मोहनजोदाड़ो को। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें साक्ष्य क्या क्या मिलते हैं, इंपॉर्टेंट साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए?
तो सबसे पहला जो है इम्पोर्टेंट वृद्ध स्नानगार, जो बहुत बड़ा जो है स्नानगार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से, याद रखिएगा। और जो पॉइंट है, सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक भी यहीं से प्राप्त हुए, मोहनजोदाड़ो से। तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माता जो है जॉन मार्शल का कथन है, तत्कालिक विश्व एक आश्चर्यजनक जो है आश्चर्यजनक निर्माता जो है, ये किसने कहा है, जॉन मार्शल का कथन है ये। इसमें जो है अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरे मिले हैं, यहाँ से अभिलेख युक्त जो है सर्वाधिक मोहरे मिले हैं, विशाल विशाल स्नानगार मिले हैं, नित्यरत नारी और कांस्य मूर्ति मिले हैं, पुजारी योगी की मूर्ति मिली है, मृदा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिले हैं। और क्या मिले हैं मोहनजोदाड़ो से, सीपी की बनी हुई पटरी मिली है, घोड़े के दांत मिले हैं, और गीली मिट्टी का, ये गीली मिट्टी पर जो है खपड़ा मिला है, कपड़ा मिला है, गीली मिट्टी पर कपड़ा मिला है, और मिला सूती कपड़ा मिला है, हाथी का कपाल खंड मिला है। ये सब कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। स्थिति जो है ये लहरना जिला जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, और जो एरिया जो है मोहनजोदाड़ो का ये लरकाना जिला में है। लरकाना जिला जो है सिंधु प्रांत एरिया में पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के दाएं तट पर मिला है। सिंधु नदी के दाएं तट पर जो क्या मिला है, मोहनजोदाड़ो के साक्ष्य प्राप्त हुए। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, लोथल। देखिए लोथल की विशेषता यह है कि पश्चिम एशिया के व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह और प्रमुख विशेषताएं हैं। तो लोथल जो एक प्रमुख बंदरगाह के नाम से फेमस है, तो याद रखिएगा, जिसमें जो जहाजों की गोदी यानी डॉकयार्ड यहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, लोथल से, याद रखना है। और महत्वपूर्ण साक्ष्य देखते हैं क्या प्राप्त हुए, फारस की मुद्रा और शील यहाँ से प्राप्त हुए, पक्के रंग के रंगे हुए पात्र, और धान और चावल और बाजरा, फारस की मोहरे यहीं से प्राप्त हुए, घोड़े के लघु जो है मृत मूर्ति, और 3 युगम साक्ष्य जो कहाँ से प्राप्त हुए, ये सब प्राप्त हुए लोथल से, याद रखिए। इसकी जो स्थिति जो है ये अहमदाबाद जिले गुजरात में जो भोगवा नदी के तट पर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं चुहेंद्रो जो है, इससे क्या मिले, मानक बनाने जो है मनका है, ये मनका बनाने का कारखाना और भट्टी यहाँ से प्राप्त हुआ चुहेंद्रो से, अलंकृत हाथी यहीं से प्राप्त हुए, खिलौना भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, और लिपस्टिक भी यहीं से प्राप्त हुए, वक्रकार ईंटें भी कहाँ से प्राप्त हुए, चुहेंद्रो से। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का जो पद चिन्ह है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह, कुत्ते का जो पद चिन्ह मिला है वो चुहेंद्रो से मिला है, ठीक है। कालीबंगा सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा में देख लेते हैं महत्वपूर्ण साक्ष्य, ईंट, ये ईंटें हैं, ठीक, ईंट, कच्ची ईंट जो है वो भवन निर्माण के लिए प्रयुक्त होती थी, और पक्की ईंट जो है केवल नालियां और कुएं और स्नानगार निर्माण के लिए प्रयुक्त होता था। तो याद रख लीजिएगा, ईंटों का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, जिसमें कच्ची ईंट होती थी, यहाँ भवनों के निर्माण का प्रयुक्त मिला है, और जो पक्की ईंट होती थी वो नालियों के लिए और कुएं और स्नानगार के लिए उपयोग में लाए जाते थे। अब देखते हैं जुते हुए खेच का साक्ष्य पूछता है एग्जाम में हमेशा, तो ये कहाँ से मिलता है, कालीबंगा से। भूकंप का साक्ष्य भी कहाँ से मिलेगा, कालीबंगा से। एक चबूतरे पर अग्निकुंड और कुएं और पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त मिला है, ये भी मिला है कालीबंगा से। दूसरे चबूतरों पर 7 अग्निकुंड एवं वेदिकाएं एक पंक्तियों में बने हुए मिले हैं, अग्निकुंड वेदिकाएं मिले कहाँ से, कालीबंगा से। नेक्स्ट जो है सैलखेड़ी तथा मिट्टी के मोहरे और मृत भंड के टुकड़े भी कहाँ से प्राप्त हुए, कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा से। इनकी स्थिति देख लेते हैं, हनुमानगढ़ जिले राजस्थान एरिया में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान एरिया में, ठीक, यस एरिया में, इस एरिया में। नेक्स्ट जो है धौलावीरा में आ जाते हैं अब हम लोग। धौलावीरा से जो है इसकी विशेषता है, ये आयतकार नगर था, और नगर 3 भागों में विभक्त था, किला, मध्यनगर और निचला नगर। तो प्राप्त साक्ष्य जो है विशाल यहाँ से जलाशय मिला है, उन्नत जल प्रबंधन का समय था, मतलब मिला है,
और हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख भी कहाँ से प्राप्त होता है? धौलावीरा से। स्थिति एवं कच्छ का रण, इसकी स्थिति कहाँ थी? कच्छ का रण गुजरात में। तो ये जो है हमारा टॉपिक, हम लोग आधा आधा घंटा का वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको बर्डन भी नहीं लगे और ज़्यादा नहीं है, मतलब 10-15 पन्ना और बचा है, बस ये पूरा जो प्राचीन हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो इसके जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे के सेकंड पार्ट में, तो उसमें हम लोग और भी महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे और अन्य पार्ट्स के भी मैं बना दूंगा वीडियो, लोग देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद।